आज हम बात करने वाले हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड की। और जब भी अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड की बात होती है तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स यही जानते हैं कि भाई अपोलो माइक्रोसिस्टम में ऑर्डर बुक अच्छे खासे हैं, कंपनी में डिफेंस ग्रोथ अच्छे खासी तरीके से हो रही है और ये कंपनी का जो पोटेंशियल है एक मल्टी बैगर की तरह है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि इस कंपनी में कुछ ऐसे रिस्क हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अब आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। अगर ये रिस्क सामने आते हैं तो आपको किस तरह का रिएक्शन करना है, किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करना है। आज हम आपके लिए इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे रिस्क लेके आए हैं जिसके चलते हुए अपोलो माइक्रोसिस्टम में आपको एक बड़ा झटका भी लग सकता है। तो वन बाय वन करके समझते हैं। और सबसे पहला, जैसा आप लोग जानते हैं, ये जो अपोलो माइक्रोसिस्टम कंपनी है इसका मेजर बिजनेस डिफेंस, एरोस्पेस और गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि मेजर बिजनेस अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट्स नहीं बनाती। तो अगर आने वाले टाइम में जो ये डिफेंस प्रोक्यूरमेंट है ये स्लो हो जाए, या जो टेंडर प्रोसेस है ये डिले हो जाए, या फिर गवर्नमेंट अभी डिफेंस की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इस फोकस को शिफ्ट कर दे, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से जो पेमेंट रिलीज होती हैं इनमें टाइम लगने लगे, तो इन सब चीज़ों के चलते हुए अपोलो माइक्रोसिस्टम का जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, वो रुक सकता है, वो टेम्परेली इम्पैक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, मान लो कि कंपनी को 500 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि काफ़ी नॉर्मल बात है। अपोलो माइक्रोसिस्टम को 500-600 करोड़ के ऑर्डर मिलते रहते हैं। मार्केट काफ़ी खुश भी हो जाता है इन ऑर्डर्स को देखते हुए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर ये जो प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूशन में या पेमेंट डिले में काफ़ी टाइम लगता है, 12 से 18 महीने तक चीज़ें डिले हो जाती हैं, तो कंपनी का जो कैश फ्लो है और जो कंपनी का रेवेन्यू है, दोनों पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये एक मेजर रिस्क है जो कि हमें ध्यान रखकर चलना चाहिए अपोलो माइक्रोसिस्टम में। अब इस चीज़ को कैसे ध्यान रखना है, इसके लिए हम कंपनी की ऑर्डर बुक ग्रोथ को देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कंपनी को ऑर्डर तो मिल जाते हैं, लेकिन कंपनी कितनी स्पीड से उन ऑर्डर को फुलफिल कर पाती है, ये देखना बहुत जरूरी है। वहीं कंपनी के जो रिसीवेबल्स हैं ये देखना बहुत जरूरी है। इसको आप कंपनी की बैलेंस शीट में आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। बैलेंस शीट के लिए आप मनी कंट्रोल पे आइए, बैलेंस शीट पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको कंपनी की बैलेंस शीट देखने को मिल जाएगी। और इस बैलेंस शीट में काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली कंपनी कितना पैसा बना रही है। वहीं अगर हम दूसरे प्रकार के रिस्क की बात करें, अपोलो माइक्रोसिस्टम में एक और मेजर रिस्क है, वो है कंपनी को जो डिफेंस से ऑर्डर मिलते हैं। और ऑर्डर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज कंपनी डिफेंस के लिए ही काम कर रही है, तो कंपनी को सरकार की तरफ से ऑर्डर मिलेंगे। अब यहाँ पर जो असली चैलेंज है वो यही है कि कंपनी कैसे प्रोडक्ट को बनाती है, कैसे क्वालिटी को मेंटेन करती है, और सबसे बड़ी बात, क्या प्रोडक्ट को टाइम से डिलीवर कर पाती है या नहीं। तो यहाँ पर अपोलो माइक्रोसिस्टम में अभी फिलहाल ऐसा देखने में आ रहा है कि कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ ले रही है। अब एक मेजर इशू आगे हमें देखने को मिलेगा, क्या इतने सारे प्रोजेक्ट को कंपनी एक साथ एग्जीक्यूट कर पाएगी या फिर नहीं। और अगर कंपनी इस चीज़ को सही टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी तो मार्जिन गिर सकते हैं, कॉस्ट बढ़ सकती है, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो भी बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। बहुत सारी कंपनी ये नोटिस भी किया गया है कि डिफेंस सेक्टर में खासकर ऑर्डर्स तो बहुत सारे कंपनीज को मिल जाते हैं और अच्छे खासे ऑर्डर मिल जाते हैं, और उस ऑर्डर के चलते हुए कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत स्लो है, यानी कंपनी ऑर्डर टाइमली डिलीवर नहीं कर पाती। और ऐसी सिचुएशन में जो कंपनी का स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म करता है। इसीलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अपोलो माइक्रोसिस्टम को ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं, क्या कंपनी ऑर्डर्स को टाइमली एग्जीक्यूट कर पा रही है या फिर नहीं। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखकर जरूर चलिए। अब बात करते हैं रिस्क नंबर 3 की। अब यहाँ पर रिस्क 3 यही है कि हम बहुत पहले से ये चीज़ नोटिस करते आ रहे हैं कि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें पहले बहुत कम प्राइवेट प्लेयर थे, लेकिन अब ये प्राइवेट प्लेयर कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है, जिसके चलते हुए प्राइवेट प्लेयर्स की संख्या डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही है। कंपटीशन तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक, डेटा पैटर्न, पारस डिफेंस और भी बहुत सारे नए प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर डिफेंस सेक्टर में इसी तरह से कंपटीशन बढ़ता रहा तो मार्जिन पर प्रेशर आएगा, ऑर्डर के लिए बिडिंग कंपटीशन बढ़ जाएगा और मार्केट शेयर का भी तेज़ी से प्रेशर बढ़ेगा, जिसके चलते हुए अगर अपोलो माइक्रोसिस्टम का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो सर्वाइव कर जाएगा। अदरवाइज अपोलो माइक्रोसिस्टम में फिर से आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलने वाली है। तो ये एक बड़ा रिस्क है कि डिफेंस सेक्टर में पहले प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक रिस्क और है, रिस्क नंबर 4, जिसको रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। अब वो रिस्क यही है कि आप अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जिन कंपनी का रेवेन्यू 25% होता है, यानी रेवेन्यू कंपनी का 25% से ग्रो हो रहा है और जो प्रॉफिट है वो 30% ग्रो हुआ है,
नॉर्मली ऐसे रिजल्ट को काफ़ी एक्सीलेंट रिजल्ट माना जाता है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है यानी जो सेल है वो 25% से बढ़ रही है और जो प्रॉफिट है वो 30% से बढ़ रहा है। लेकिन जब मार्केट इस तरह की एक्सपेक्ट करता है कि रेवेन्यू 40% हो और प्रॉफिट 50% हो, तो ऐसे केस में जो कंपनी है वो तेज़ी से गिरने लगती है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से चल रहा है। और अपोलो जैसी कंपनीज़ के अंदर यानी अपोलो माइक्रोसिस्टम जैसी कंपनीज़ के अंदर लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हाई हो जाता है, जिसके चलते हुए इन कंपनीज़ का पीई बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और अपोलो माइक्रोसिस्टम के साथ यही प्रॉब्लम है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन इस कंपनी को लेकर काफ़ी हाई हो गई हैं और इसीलिए कंपनी का जो पीई 132 चला गया है। और ये चीज़ ध्यान रखकर चलनी है, जब लोगों की एक्सपेक्टेशन रियलिटी से आगे निकल जाती हैं, यानी लोग कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं, तो ऐसे केस में करेक्शन आता है। और वो करेक्शन हमें अपोलो माइक्रोसिस्टम में कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी का पीई है वो बहुत क्लियर इशारा कर रहा है कि कंपनी अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे निकल गई है। लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच लिया कि अपोलो माइक्रोसिस्टम इतना ग्रो कर सकती है, लेकिन इतना नहीं होने वाला। अब यहाँ पर जो रिस्क 5 है जो आपको ध्यान रखकर चलना है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा होना अलग बात है, कंपनी का जो स्टॉक है वो अच्छा होना दूसरी बात है। अगर कोई कंपनी 25% के हिसाब से ग्रो कर रही है, लेकिन जो कंपनी का स्टॉक है वो ऑलरेडी 200, 300, 400 तक ग्रो कर चुका है, तो ये समझ के चलिए कि उसकी वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। और ऐसे केस में स्टॉक करेक्शन होता है, स्टॉक कुछ सालों तक काफ़ी ज़्यादा साइडवेव चलता हुआ नज़र आता है। और ऐसे केस में कंपनी चाहे कितनी भी ग्रो कर जाए, जो स्टॉक है आपको साइडवेव परफॉर्म करता हुआ ही नज़र आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 200-300% ग्रो कर चुका है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को सिर्फ कंपनी ही नहीं देखनी चाहिए, उनको ये भी देखना चाहिए कि आप किस वैल्यूएशन के अंदर उसमें घुस रहे हैं, यानी कौन से पीई पे आप उस कंपनी के अंदर एंट्री ले रहे हैं। बाकी यहाँ पर कंपनी के अगर आप इन्वेस्टर्स को चेक करेंगे यानी शेयर होल्डिंग को चेक करेंगे, तो आपको नज़र आएगा जो कंपनी का प्रमोटर है वो 51% इस कंपनी में है। कंपनी में जो FIIs हैं वो 3.63% है, म्यूचुअल फंड्स 1.82% है। ये कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है जो आप क्लियरली देख सकते हैं। फिलहाल अभी तो हम यही कह सकते हैं कि FII कंटिन्यूस कंपनी में डिक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, बाकी DII कंटिन्यूस कंपनी में बढ़ रहे हैं और जो प्रमोटर्स हैं वो टस से मस नहीं हुए। ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपोलो माइक्रोसिस्टम एक बुरी कंपनी है। मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर कंपनी में अपॉर्चुनिटी होती हैं, साथ में रिस्क भी होता है। स्मार्ट लोग वही होते हैं जो दोनों साइड समझ कर डिसीजन लेते हैं। तो मैंने आपके सामने इस कंपनी के जो रिस्क हैं वो शेयर किए। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। जैसी कंपनी को लेकर कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।